हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। तो लिखा है डिस्कस इन द क्लास, ये बात है। डू यू लाइक होमवर्क और डू यू डू इट योरसेल्फ। इसमें तो बहुत सारे बच्चों के अपने आंसर्स बहुत वेराई करेंगे। कुछ कहेंगे कि यस वी लाइक होमवर्क, कुछ कहेंगे नो वी डोंट लाइक होमवर्क, कुछ कहेंगे कि वी डोंट लाइक बट वी डू द होमवर्क। आगे लिखा है यू डू इट और डू यू गेट द हेल्प। हाँ, ऑफकोर्स मैनी स्टूडेंट्स टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब फॉर डूइंग देयर होमवर्क। वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। इसमें पूछ रहा है कि आपको यूजुअली कौन सा होमवर्क मिलता है। ओके, तो अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो हियर इज पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग। पैट्रिक कभी भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो कहता था होमवर्क करना बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो इंस्टेड। उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो जो एक वीडियो गेम है वो खेलना बहुत पसंद है। बेसिकली ये जापानीज़ वीडियो गेम है और इस कंपनी का नाम भी यही है। हिज टीचर टोल्ड हिम, टीचर तो उसके टीचर कहते हैं पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। तो टीचर उसको समझाते हैं कि अपना होमवर्क खुद करो, नहीं तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, तुम कुछ आगे ज़िंदगी में कर नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, ऑफकोर्स इट्स कम्प्लीटली ट्रू। समटाइम्स ही डिड फील एन इग्नोरेंस। बेसिकली इग्नोरेंस वर्ड इग्नोर से बना हुआ है। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर वो क्या ही कर सकता था, उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। देन वी कम टू सेकेंड पैराग्राफ। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। ओके, डॉल। तो उसकी एक पेट कैट थी, उसने देखा कि उसकी पेट कैट एक डॉल के साथ खेल रही है। देन ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने उस अपनी पेट कैट से उस डॉल को एकदम छीन लिया, झपट्टा कह सकते हैं, मार लिया। ही वॉज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल। उसने देखा कि वो तो डॉल ही नहीं है, वो तो कुछ और था। वील सी वॉट इट वॉज। यू कैन सी द इमेज। सो बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। उसने देखा कि एक आदमी था टाइनी साइज का। बेसिकली यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। टाइनी, टाइनियर, टाइनेस्ट, दा के साथ यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ अ फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट। उसने क्या पहना हुआ था, एक वुलन शर्ट पहनी थी और एक ब्रिचेस मतलब हाफ पैंट आप कह सकते हैं, ट्राउज़र कह सकते हैं, शॉर्ट्स कह सकते हैं, वो पहना था। और एक टॉल हैट, एक लंबी सी टोपी लगाई हुई थी। मच लाइक अ विचेस। बेसिकली यहाँ पे विचेस एक निगेटिव वर्ड है बट यहाँ पे यूज़ हुआ है जैसे जादू टोना टोटका वाले लोगों को कहा जा सकता है। ही ईल्ड सेव मी। उसने चिल्लाया। द टाइनिएस्ट मैन ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू द कैट। मुझे वापस बिल्ली को मत दो। आई ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू डैट। उसने कहा मैं आपकी सारी विशेष को पूरा करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। सो यहाँ लिखा है आई प्रॉमिस यू दैट, मतलब वो कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी सारी विशेष को पूरी करूँगा। यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट वर्ड था जिस पैराग्राफ में हमको मिला था जो है ब्रिचेस। तो इसका मतलब होता है अ शॉर्ट ट्राउज़र। द राइटर हेयर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विथ द वर्ड ब्रिच। ओके, अब यहाँ पे है पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। He couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. अब जितना भी उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम था, बेसिकली क्या प्रॉब्लम था, होमवर्क ना करने का, उसका सोल्यूशन यहाँ पे पैट्रिक को अब मिल जाता है। Only if you do all my homework till the end of my semester, that is
35 डेज। जैसे हम लोग हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन स्कूल्स में होते हैं, उसी को सेमेस्टर्स भी कॉलेज में बोलते हैं। तो उसका हाफ ईयरली या एनुअल एग्जामिनेशन ख़त्म होने में सिर्फ सेशन ख़त्म होने में सिर्फ 35 डेज़ बचा हुआ था। तो वो चाहता था कि उसके 35 डेज़ के अंदर उसका सारा होमवर्क हो जाए। तो कहता है इफ़ यू डू गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए ग्रेड। तो यहाँ पे आप देखते होगे आपको कॉपी में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड ऐसे मिलता है। तो वो कहता है अगर तुम मेरा अच्छा वर्क करते हो तो मुझे कॉपी में ए ग्रेड मिल जाएगा। कॉपी आप आखिरी में आपके सेमेस्टर की आपकी कॉपी वो ग्रेड मिलता है, वहीं पर ये बात हो रही है। हम लोग नीचे आते हैं 4th पॉइंट पे। द लिटिल मैन फेस ब्रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। He kicked his legs and doubled his fists. He grinned and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I'll do it. यहाँ पे क्या होता है, जो लिटिल मैन था, जो टाइनियस्ट मैन था, वो बहुत कंफ्यूज हो गया। बेसिकली वो कभी जानता ही नहीं था कि होमवर्क क्या होता है, कैसे करना है, कैसे सोल्यूशन इसका मिलेगा। अभी आप नीचे देखोगे इसके बारे में। तो यहाँ पे डिस्क्लोथ वर्ड यूज़ हुआ है। बेसिकली ये होता है आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्लोथ, अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज। जब हम बर्तन को धो लेते हैं तो उसको सुखाने के लिए कपड़े से पोंछते हैं, उसी को यहाँ पे डिश क्लोथ बोला गया है। हैम्पर बेसिकली है एक बास्केट विथ अ लिड, मतलब ढक्कन के साथ है, जहाँ पे हम लोग कपड़े उपड़े धो करके उस मतलब कपड़े जो धोने वाले होते हैं उसमें उसको रखते हैं। तो यहाँ पे वो हैम्पर यूज़ हुआ है। तो उसके बाद है अब जो लिटिल मैन था वो कंफ्यूज हो गया, वो सरप्राइज हो गया कि मुझे ये क्या करना पड़ेगा। इसके लिए उसके फेस पे एक तरह सा आप देखोगे डिससेटिस्फैक्शन का पूरा आ जाता है कि वो सोचता है, अपने पैरों को मारने लगता है, फिंगर्स क्रॉस कर लेता है। उसके हिज फेस हैड एक्सप्रेशंस शोइंग डिसगस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको डिसअप्रूवल का एक पूरा आ गया सिनेरियो कि वो होमवर्क नहीं करना चाहता था, पर आखिरी में वो क्या करे, या तो उसको बिल्ली के पास ही जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि वो सोचता है कि वो होमवर्क ही कर ले। नाउ विल सी नेक्स्ट। नाउ 5th पॉइंट, एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एल्फ। एल्फ बेसिकली होता है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो एल्फ को, जिसकी पॉइंटेड ईयर्स होती हैं, ग्रीन कलर का कपड़ा पहने, ये एल्फ की पिक्चर है। ये बेसिकली एक तरह का कार्टून कैरेक्टर भी आप बोल सकते हो। तो जो एल्फ था वो अपने वर्ड्स का एकदम पक्का था। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब उसने बात तो कह दी थी ऊपर पैट्रिक से कि ठीक है मैं आपका सारा वर्क पूरा कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे अब क्या करता है, ही बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। ग्लिच का मतलब यहाँ पे दिया है अ फॉल्ट इन द मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। ओके, द एल्फ डिडेंट ऑलवेज न्यू वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ के लिए सब कुछ नया था होमवर्क करना, इसलिए उसको हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हेल्प चाहिए होती थी। किसकी? पैट्रिक की। वो हमेशा बोलता था हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। ये हेल्प मी का बेसिकली शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। एंड पैट्रिक कुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब पैट्रिक क्या ना करता, उसको अपना होमवर्क भी कंप्लीट कराना था, तो वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके पैट्रिक जो है एल्फ की हेल्प करता रहता था, जो भी उससे बन पाता था। I don't know this word that elf squares while reading Patrick's homework. जब वो पैट्रिक के होमवर्क कर रहा था एल्फ, तो वो एक वर्ड आया बीच में, तो वो पैट्रिक से बोलता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम। वो बोलता है गेट अ डिक्शनरी। तो कहता है डिक्शनरी में इस वर्ड की मीनिंग ढूंढो। नो वॉट इवन बेटर लुक अप टू द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो वो कहता है कि नहीं, एक एक वर्ड का प्रोनाउंस करो और उससे उसका मीनिंग को निकालो। फिर हम नीचे आते हैं 6th पॉइंट पे। अभी हम मैथ्स की बात होती है, जिससे आपको भी बहुत डर लगता होगा। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब जब मैथ्स की बात आती है तो पैट्रिक का यहाँ पे लक काम नहीं करता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स? टाइम टेबल जैसे हम लोग पढ़ते हैं 2 की टेबल, 3 की टेबल, तो यहाँ पे वो बोलता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ स्किन व्हाट एल्फ्स नेवर नीड। तो अब यहाँ पे एल्फ के लिए भी एकदम नई चीज़ थी, और वो एकदम ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेव अ शॉर्ट हाई पिच क्राई।
एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन। अब एल्फ के लिए एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन सब कुछ नया था, उसने कभी ये सब चीज़ें तो की नहीं थी, तो वो भी सोचता है कि ये क्या है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो एल्फ कहता है कि मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो कि क्या करना है। एल्फ इवन नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड टू देम इट्स अ मिस्ट्री। उसको कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो उसके लिए ये सब कुछ एक मिस्ट्री की तरह था। सो लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो वो एकदम चिल्लाने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो वो कहता है कि लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर आओ। आई नीड बुक्स, वो मोर एंड मोर बुक्स, तो वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए बुक लेकर आओ। आई कैन हेल्प एंड कैन हेल्प मी रीड देम टू, और वो उसको रीड करने में मेरी हेल्प करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे वॉट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। तो नैग बेसिकली इज अ वर्ड विच मीन्स प्रॉब्लम्स, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम एंड कंप्लेनिंग एंड आस्किंग देम टू डू समथिंग। तो बेसिकली नैग का मतलब होता है एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पर्सन, जिसको हर चीज़ में हर समय प्रॉब्लम रहती है। तो वो एक तरह से एल्फ भी उसी टाइप का पर्सन था, जिसको हर चीज़ में हर एक समय हर एक नए दिन पे नई प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब यहाँ क्या होता है कि पैट्रिक और मेहनत करने लगता है एल्फ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट वॉज अ ड्रैग, ड्रैग मीन्स समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। उसके लिए एक तरह का ये ड्रैग था, लेकिन तब भी वो करता था। ही यूज टू स्टे एट नाइट एंड हैड नेवर फेल्ट सो weary, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी। बेसिकली ब्लरी मतलब यहाँ ब्लर से रिलेट कर सकते हो, उसकी आंखें, वो रात भर जग जग के नैग की हेल्प एल्फ की हेल्प करता था, और उसकी आंखें इस वजह से बहुत ही आंखों नींदों से भरी रहती थी। जितना उसने पहले कभी नहीं मेहनत की थी, उतना वो एल्फ की हेल्प करता था होमवर्क कंप्लीट करने में, और उसकी रात भर उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी इन सब चीज़ों को करने के लिए। फिर आप देखो, फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड। अब जो उसके 35 डेज का सेमेस्टर बचा था, उसमें का ये लास्ट 35th डे था स्कूल का। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एल्फ एकदम फ्री हो गया कि आज मुझे सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब कोई होमवर्क नहीं बचा, एल्फ ने सारा होमवर्क कंप्लीट करवा दिया था पैट्रिक का। आज लास्ट डे था, तो उसको लगा अब मैं फ्री, अब मैं अपने घर जाके आराम से रहूँगा। सो ही क्वाइटली एंड स्टिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। मतलब कि सीक्रेटली वो पीछे अपने बैक डोर में से सोचता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अपने घर चला जाऊँ। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड। अब उसको कॉपी में जो ग्रेड मिलने थे, तो उसको ए ग्रेड मिलता है। हिज, अब क्या होता है, एकदम ही न्यू चीज़ है, कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि पैट्रिक को ए ग्रेड मिलेगा। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वॉज फुल ऑफ प्रेज। अब क्या हुआ, इसकी टीचर्स भी खूब प्रेज करने लगी, वेरी गुड, कीप इट अप, वेल डन बेटा। एंड हिज पेरेंट्स, अब इसके पेरेंट्स का क्या हुआ, दे वंडर्ड वॉट हैपन टू पैट्रिक। अब वो भी सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया पैट्रिक में चमत्कार, कि जो बच्चा अभी तक होमवर्क ही करना पसंद नहीं करता था, आज उसको ए ग्रेड मिल रहा है कॉपी में। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल यहाँ पे जो हम लोग रैंप पे मॉडल्स को देखते हैं वॉक करते हैं, वो उन मॉडल्स की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक आइडियल स्टूडेंट जो हर चीज़ में बहुत अच्छा है, उसके बारे में बात हो रही है। उसके सेंस में मॉडल किड का यूज़ हुआ है। क्या है, क्लीन हिज रूम, जो अपना रूम भी क्लीन कर रहा है। डिड हिज ऑल वर्क, वॉज चीयरफुल, जो बहुत खुश है। और नेवर रूड, जो एकदम ही रूड नहीं है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसके अंदर कम्प्लीटली चेंजेस आ गए, कम्प्लीटली उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, नया एटीट्यूड उसके अंदर लाइफ को लेकर, होमवर्क को लेकर, स्कूल को लेकर आ गया है। यू कैन सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आप देखोगे कि अभी भी आखिरी में पैट्रिक को ऐसा लगता है कि जो टाइनी मैन है उसने सारा होमवर्क किया है पैट्रिक का, पर रियलिटी तो ये नहीं है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। अब ऑथर क्या बोलता है, ऑथर यहाँ नीचे इनका नाम दिया हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो सीक्रेट, क्या सीक्रेट है,
जस्ट बिटवीन यू एंड मी। क्या वो सीक्रेट क्या है, मेरे और आपके बीच में है। इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। यहाँ पे एल्फ ने होमवर्क नहीं किया है, बट इन रियलिटी पैट्रिक ने होमवर्क किया है। जो एल्फ था वो तो एक आदमी था जिसने पैट्रिक के होमवर्क करने में हेल्प किया है, बट रियलिटी में पैट्रिक ने सारा होमवर्क किया है। एंड यहाँ पे एटीट्यूड का मीनिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को। कैरल ने इस को लिखा है, कैलर मोर ने लिखा है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू।